हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की क्लास लेकर आए हैं गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे बच्चों गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख क्या है। इससे पहले लेक्चर्स में बच्चों हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड के अंदर हमने इससे पहले लेक्चर्स में जो पढ़ा था बच्चों कि उत्तराखंड के अंदर हमने जो स्तंभलेख और अभिलेखों का जो वर्णन शुरू में किया था, आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख बच्चों क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं गोपेश्वर के त्रिशूल लेख की। मैंने जब वीडियो प्रारंभ की थी तो अभिलेखों के कुछ प्रकार बताए थे। अभिलेखों के प्रकार मैंने इस प्रकार बताए थे कि अभिलेख जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों हमने शिलालेख लिया था, दूसरी चीज़ में हमने लिया था स्तंभलेख और तीसरा लिया था गुफा लेख। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने एक चीज़ और बताई थी साथ में कि इसके अलावा भी उत्तराखंड में बहुत कम मात्रा में अलग अलग अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे बच्चों हमारा टॉपिक है गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख, मतलब कि जो त्रिशूल उस समय त्रिशूल पर भी तत्कालीन शासक ने उत्तराखंड के अंदर जो था एक लेख अपना उस समय का उत्कीर्ण कराया था, जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, देखिए गोपेश्वर से प्राप्त हुआ है तो बच्चों सबसे पहले बात आती है गोपेश्वर की। गोपेश्वर है कहाँ पर? अगर बच्चों गोपेश्वर की बात आती है तो ध्यान रखिए गोपेश्वर पड़ता है बच्चों आपका चमोली में, और आपको मालूम भी होगा कि गोपेश्वर जो है चमोली जिले का मुख्यालय भी है, जिला मुख्यालय। ठीक है, देखिए अगर गोपेश्वर के प्राचीन नाम की बात आती है बच्चों कि गोपेश्वर का जो बच्चों प्राचीन नाम क्या है, तो देखिए प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम है बच्चों गोस्थल। गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो है आपका गोस्थल। इसके बाद देखिए कि जो गोपेश्वर के अंदर जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है, ये त्रिशूल लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो देखिए गोपेश्वर के अंदर एक शिव मंदिर है बच्चों, एक शिव मंदिर है, और उस शिव मंदिर में जो त्रिशूल है बच्चों इस टाइप से बना हुआ। देखिए एक जो त्रिशूल है आपका, ये जो त्रिशूल है इसका जो उत्तरी भाग है बच्चों नॉर्थ वाला, और इधर साउथ वाला भाग है, तो ये भाग जो है बच्चों ये संस्कृत में लिखा हुआ है। और बात करें बच्चों अगर हम दक्षिण भाग की तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ पाया गया है। देखिए अगर हम बात करें कि शिव मंदिर ये गोपेश्वर में जो स्थित है आपका, यहाँ से जो त्रिशूल लेख मिला है इसकी कुल ऊंचाई बच्चों लगभग 16 फीट के आसपास है। तो ये जो 16 फीट ऊंचा गोपेश्वर के शिव मंदिर से जो त्रिशूल मिला है, इस पर जो लेख लिखाया गया है बच्चों वो 2 भाषाओं में 2 लिपियों में लिखाया गया है। इसका जो उत्तरी भाग है बच्चों यहाँ संस्कृत में लिखा है, और इसका जो त्रिशूल का दक्षिणी भाग है बच्चों ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस त्रिशूल की जो ऊंचाई है बच्चों वो लगभग 16 फीट के आसपास है। अगर बात बच्चों हम करते हैं विशेषताओं की कि इस त्रिशूल लेख की, इस त्रिशूल अभिलेख की विशेषताएं क्या हैं। देखिए विशेषताओं की हम बात करते हैं सबसे पहले, जहाँ से एग्जामिनर अधिकतर क्वेश्चन उठाता है आपका। देखिए विशेषताओं में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले विशेषता ये आती है कि वर्ष 1191 ईस्वी की बात है बच्चों। 1191 ईस्वी में एक डोटी का शासक था बच्चों, डोटी। और डोटी जो एक राज्य है जो इतिहास में कई जगह जिक्र भी हुआ इसका। डोटी है बच्चों वर्तमान में नेपाल में उत्तराखंड की सीमा पर। तो इस डोटी का एक राजा हुआ करता था बच्चों अशोक चल। अशोक चल। तो बच्चों 1191 ईस्वी को जो डोटी का राजा था, डोटी क्षेत्र नेपाल में है, उस राजा का नाम था बच्चों अशोक चल। इस अशोक चल ने उत्तराखंड के ऊपर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण करने के बाद उसने उत्तराखंड में विजय प्राप्त की थी, और विजय प्राप्त करने के बाद उसने ये त्रिशूल लेख को इस उत्तराखंड के अंदर अंकित कराया था या लिखाया था। ठीक है, और बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है इसको उत्कीर्ण कराने वाला शासक बच्चों अशोक चल था। 1191 में डोटी पड़ता आपका नेपाल में। अब यहाँ क्या था कि जब अशोक ने इस उत्तराखंड क्षेत्र को या उत्तराखंड में जो विजय प्राप्त की थी, जिसका उल्लेख इस त्रिशूल अभिलेख में गोपेश्वर में किया गया है, इसलिए इस त्रिशूल लेख को हम अशोक चल का विजय अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए अशोक चल का अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड में अशोक चल का विजय अभिलेख, ठीक है, उत्तराखंड में अशोक चल का विजय अभिलेख किसे कहा जाता है आपका? तो गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख को कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए अशोक चल से दो संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हो गई कि अशोक चल ने इस त्रिशूल लेख को अंकित करवाया था। 1191 में जब डोटी के राजा अशोक चल ने जो नेपाल से आया था, उत्तराखंड पर आक्रमण किया था तो इसने विजय प्राप्त करी थी, इसलिए इस त्रिशूल लेख को अशोक चल का विजय अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम अन्य महत्वपूर्ण विशेषता की बात करते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में एक क्वेश्चन आपका आता है, अभी एक हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था कि इस अभिलेख में जो त्रिशूल अभिलेख है बच्चों, इसमें कितने शासकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हम तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो इस त्रिशूल अभिलेख में 4 शासकों का वर्णन है, 4 शासकों के नाम का वर्णन है। ठीक है, अगर हम 4 शासकों की बात करें कि वो 4 शासक हैं कौन कौन से जिनका इन त्रिशूल लेख में बच्चों वर्णन किया गया है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों बात आती है बिभू नाग नाम के राजा का वर्णन हुआ है। इसके अलावा अगर बच्चों हम बात करें बिभू नाग के अलावा एक है आपका स्कंद नाग, एक है बच्चों आपका स्कंद नाग। तीसरी बच्चों अगर हम बात करें तो तीसरा महत्वपूर्ण शासक है जिसका इस अभिलेख में वर्णन हुआ है वो है आपका अंशुनाग। और अगर हम चौथी की बात करें बच्चों तो चौथा महत्वपूर्ण राजा है जिसका इतिहास में कई जगह जिक्र भी मिलेगा, जो सबसे प्रमुख नाग राजा था उसका नाम है बच्चों गणपति नाग। ठीक है, तो इन 4 राजाओं का, इन 4 शासकों का जिनका संबंध जो है नाग राजवंश से रहा है, जिसे हम उत्तराखंड के अगले चैप्टर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस अभिलेख में जो अशोक चल ने उत्कीर्ण कराया था, अशोक चल का विजय अभिलेख भी माना जाता है। इसमें इसने 4 नाग शासकों का वर्णन करा है, 4 नाग शासकों के नाम का उल्लेख करा है, जिसमें बिभू नाग, स्कंद नाग, अंशु नाग और गणपति नाग नामक राजाओं का वर्णन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों गोपेश्वर आप जानते होंगे चमोली में है। गोपेश्वर के अलावा एक अन्य प्रमुख स्थान है जहां से त्रिशूल पर अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस स्थान का नाम है बच्चों, एक नोट आप कर सकते हैं कि बाड़ाहाट। ध्यान रखिए बाड़ाहाट। बाड़ाहाट बच्चों प्राचीन नाम है आपका, जो बाड़ाहाट है ये उत्तर काशी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो उत्तर काशी में कोई प्राचीन स्थल हुआ करता था बाड़ाहाट, इसलिए उत्तर काशी को भी प्राचीन काल में बाड़ाहाट कहा जाता था। तो इस स्थान से भी बच्चों एक त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। तो कभी अगर बच्चों आपसे पूछता है कि उत्तराखंड में त्रिशूल लेख निम्न में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि गोपेश्वर से जो चमोली में है और बाड़ाहाट जो उत्तर काशी का भी नाम है, यहाँ से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बना सकता है कि उत्तराखंड में त्रिशूल अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका, गोपेश्वर से हुआ है, इसके अलावा बाड़ाहाट से भी हुआ है। गोपेश्वर चमोली जिले में है और गोपेश्वर का प्राचीन नाम की बात करें बच्चों तो गोस्थल है। यहाँ एक शिव मंदिर है गोपेश्वर के अंदर और यहाँ 16 फीट ऊंचा लगभग एक त्रिशूल प्राप्त हुआ है, जिस त्रिशूल की उत्तर दिशा में संस्कृत से लिखा गया है और इस त्रिशूल के दक्षिण में ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है। ठीक है,